आज हम पढ़ेंगे सार्वजनिक ऋण के प्रभाव। किसी देश का सार्वजनिक ऋण उस देश की अर्थव्यवस्था को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। सार्वजनिक ऋण न तो अच्छा होता है न बुरा। जहाँ तक सार्वजनिक ऋण के स्वभाव का प्रश्न है, वो अनेक चीज़ों पर निर्भर करता है। ऋण की प्रकृति, रूप, शर्त, अवधि, ब्याज की दर, भुगतान आदि। सार्वजनिक ऋण के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सार्वजनिक आय और व्यय दोनों का मिश्रण होता है। इसलिए सार्वजनिक ऋण देश की अर्थव्यवस्था को दो प्रकार से प्रभावित करता है, ऋण लेते समय और ऋण का उपयोग करते समय। सरकार जब ऋण प्राप्त करती है तब उसका प्रभाव प्राय करारोपण जैसा होता है। फिर जब ऋण से राशि को व्यय करती है तो उसका जो प्रभाव है वो सार्वजनिक व्यय के समान होता है। सार्वजनिक व्यय के प्रभावों का अध्ययन मोटे तौर पर हम दो भागों में बांटकर कर सकते हैं। सार्वजनिक ऋण के प्रभाव, आंतरिक ऋण के प्रभाव और बाह्य ऋण के प्रभाव। आंतरिक ऋण के प्रभाव उपभोग पर पड़ता है, उत्पादन पर पड़ता है, वितरण पर और मुद्रास्फीति व विस्फीति पर। सार्वजनिक ऋण का उपभोग पर प्रभाव। सार्वजनिक ऋण का उपभोग पर दो प्रकार से प्रभाव है, अच्छा प्रभाव, बुरा प्रभाव। अच्छा प्रभाव यह है, सार्वजनिक ऋण के उपयोग से उपभोग में वृद्धि होती है, लोग अपनी बचत में से सार्वजनिक ऋण देते हैं। इस ऋण के द्वारा देश में जो है उत्पादन बढ़ता है, उपभोग वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती है और इससे उपभोग को बढ़ावा मिलता है, मांग भी बढ़ती है। बुरा प्रभाव, जब सार्वजनिक ऋण का उपभोग अनुत्पादक कार्यों के लिए करने लगते हैं तो इस ऋण को चुकाने के लिए अतिरिक्त कर लगाने पड़ते हैं। फलस्वरूप ऋण में धन लगाने के लिए वर्तमान उपभोग में कटौती की जाती है तो उसका उपभोग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उत्पादन पर प्रभाव। सार्वजनिक ऋणों से वर्तमान व भविष्य का उत्पादन किस प्रकार प्रभावित होता है, इसकी जानकारी के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। कार्य करने, बचत करने की योजना पर प्रभाव। इस पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है। एक तो यदि सरकार ऋण से प्राप्त किया हुआ धन ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों पर व्यय करती है जो उत्पादक होती हैं और जिनसे व्यक्तियों की उत्पादन शक्तियों में वृद्धि होती है, तो स्पष्ट है कि इस प्रकार के ऋणों से व्यक्तियों के कार्य करने, बचाने तथा विनियोग करने की शक्ति पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यदि इस राशि को ऐसी मदों पर व्यय किया जाता है जिससे निर्धन व्यक्तियों की आय बढ़ती है तो उनकी कार्य करने की शक्ति अधिक होती है। उत्पादन पर दूसरा प्रभाव, उस करारोपण का प्रभाव पड़ता है जो ऋण के मूलधन और ब्याज शोधन करने के लिए लगाए जाते हैं। ऋण से प्राप्त धन को उत्पादन कार्यों में लगाने से मूलधन और ब्याज का शोधन करने के लिए करारोपण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे उत्पादक कार्यों में जो लाभ होगा उससे भुगतान कर दिया जाएगा। इसके विपरीत यदि ऋणों से प्राप्त राशि को उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है तो मूलधन व ब्याज शोधन करने के लिए कर लगाना पड़ेगा, जिससे व्यक्तियों के कार्य तथा बचत करने की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि ऋणों का मूलधन व ब्याज का भुगतान करने के लिए सरकार व्यय में कमी कर देती है जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है तो बुरा प्रभाव भी पड़ता है। कार्य करने की तथा बचत करने की इच्छा। सार्वजनिक ऋण व्यक्तियों के लिए विनियोग के लिए सबसे उत्तम और सुरक्षित अवसर प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्तियों में बचत करने की इच्छा जागृत होती है और बढ़ती है। सामान्यतः कहा जा सकता है कि सार्वजनिक ऋण से कार्य करने तथा बचत की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऋणों की साधनों के हस्तांतरण पर प्रभाव। जब सरकार ऋण लेती है तो वह ऋण से प्राप्त धन को ऐसे उपयोग में लगाती है जिससे व्यक्ति धन नहीं लगाते हैं अथवा धन को ऐसे उपयोग में लगाती है जिससे व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है। स्पष्ट है कि साधनों का इस प्रकार स्थानांतरण उपयोगी होता है, परंतु जब साधनों का उपयोग अनुत्पादक कार्यों अथवा युद्ध संचालन के लिए होता है तो इस प्रकार के हस्तांतरण से उत्पादन हतोत्साहित होता है। निष्कर्ष, ये कहा जा सकता है कि सार्वजनिक ऋण से वर्तमान उत्पादक हतोत्साहित होता है और भविष्य में उत्पादन प्रोत्साहित होता है। वितरण पर प्रभाव।
अच्छा प्रभाव। जब सार्वजनिक ऋण छोटी बचतों, डाकखानों की बचतों, बैंकों में जमा होने वाली रकम आदि के रूप में लिया जाता है तो इसका लाभ देश के निर्धन वर्ग को अधिक होगा। यदि सार्वजनिक ऋण का उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जाए तो इससे देश में निर्धन वर्ग को रोजगार प्राप्त होगा, उनकी आय में वृद्धि होगी और देश में आय की असमानता कम हो जाएगी। इस ऋण के भुगतान में भी उन्हें भार नहीं उठाना पड़ेगा। बुरा प्रभाव। सार्वजनिक ऋण के द्वारा साधारणतया आय के वितरण में असमानता बढ़ेगी। व्यवहार में अधिकतर ऐसा होता है कि धन की वर्तमान असमानता के कारण धनी व्यक्ति ही ऋण पत्र खरीदते हैं, परंतु ब्याज व मूलधन के लिए जब कर लगाया जाता है तो इसका प्रभाव निर्धन लोगों पर भी पड़ता है। फलस्वरूप धन की असमानता जो है वो अधिक हो जाती है। मुद्रास्फीति और विस्फीति पर प्रभाव। सार्वजनिक ऋण का मुद्रास्फीति तथा विस्फीति पर भी प्रभाव पड़ता है। इन कीमतों को रोकने के लिए यदि सरकार सार्वजनिक ऋण एकत्र करती है तो जनता के पास मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी और मांग भी कम होगी। इसके विपरीत यदि देश में विस्फीति की स्थिति है तो सरकार को जनता के ऋण को वापस कर देना चाहिए, परंतु देश के केंद्रीय बैंक और दूसरे बैंकों से ऋण लेना चाहिए। तो इस प्रकार जो है सार्वजनिक ऋण के अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव दोनों ही रूप में देखने को मिलते हैं।